अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 4 का स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज और उसके कोफिशिएंट्स के बारे में नॉलेज दिया था। आज हम मीन डेविएशन की तरफ जा रहे हैं। मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, यानी एक है फ्रॉम मीन और एक होता है फ्रॉम मीडियन। तो आज मैंने अनग्रुप डाटा सेलेक्ट किया है पहले कि अनग्रुप डाटा से आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ग्रुप डाटा से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। बुक का पेज नंबर 92, मीन डेविएशन अनग्रुप डाटा लिया है, यानी अनग्रुप डाटा का मतलब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन नहीं होता, जस्ट वैल्यूज दी होती हैं जिनको हम एक्स कहते हैं, और उसकी मदद से हमने कैसे मीन डेविएशन निकालनी है फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन का मतलब क्या है कि मीन डेविएशन को हम मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में कोई चीज़ शामिल होती है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एक्स की वैल्यूज गिवन है 84.60, 88.03, 94.50, 94.90 एंड 95.05। इन वैल्यूज़ को पहले ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीडियन है उसके लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हमने मीन डेविएशन निकालनी है फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन बोथ, तो इसलिए पहले से ही डाटे को अरेंज करके लिख लिया ताकि आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। यानी जब कभी भी आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालनी हो तो डाटे को पहले ही अरेंज करके लिखें, ताकि क्योंकि अनग्रुप डाटा में हमने डाटे को अरेंज करने के बाद फिर n+1/2th वैल्यू के फार्मूले की मदद से ही मीडियन निकालना होता है। लिहाजा मैंने पहले ही वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, यानी 84.60, 88.03, 94.50, 94.90 एंड 95.05 ये वैल्यूज गिवन है। अब इसका मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए जो सिंबल यूज किया मैंने MD, और इसकी बेस में एक्स बार आपको पता है मीन का सिंबल है, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जब लेंगे तो MD के साथ हम उसकी बेस में एक्स बार लिखेंगे, और जब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेंगे तो उसकी बेस में हम एक्स चिल्डा, यानी जो मीडियन का सिंबल है एक्स चिल्डा, वो यूज़ करेंगे। ये भी बहुत आसान तरीके से आपको करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n, और ये एब्सोल्यूट साइन है, यानी ये जो पैरेलल लाइंस है आपको पता है मैथमेटिक्स में ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो करती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मकसद क्या होता है कि जो भी डिफरेंस आएगा x माइनस मीन का या x माइनस मीडियन का, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो तो उसको भी हमने पॉजिटिव करना होता है। यानी आपने याद रखना है कि जब भी किसी भी मैथमेटिक्स में हम x यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान पैरेलल लाइंस के दरमियान कोई वैल्यू लिखते हैं उसको हम कहते हैं मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो भी वैल्यू होगी उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर वो नेगेटिव भी आ रहा है आंसर, मिसाल के तौर पे 3 - 6 करें तो -3 आता है, तो जब हम वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या उसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो वो +3 हो जाएगा। इसी तरह 8 - 12 अगर -4 आ रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस साइन की वजह से उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका फार्मूला क्या है मीन डेविएशन का फ्रॉम मीन समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार ओवर n। तो उसका मतलब सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे। तो मॉडुलस वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे और इसका मीडियन निकालेंगे। फिर जब मीन और मीडियन आ जाएगा फिर हम उसकी एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका सम लेके फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, यानी जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है उस सब का सम लें और जितनी वैल्यूज यानी नंबर ऑफ वैल्यूज है उस पर डिवाइड कर दें, तो उसका मीन या अरिथमेटिक मीन होता है। पहले हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, उसके बाद फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने से पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। समेशन x ओवर n, यानी तमाम x की वैल्यूज का सम है 457.08 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 थी। ये आंसर आ गया 91.42। सबसे पहले हमने इसका मीन निकाल लिया, अब हम इसका मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला होता है n+1/2th वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। तो n क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी 5 वैल्यूज हैं, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2, यानी 3 आ गया। इसका मतलब है थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा क्या होगी, इसलिए मैंने डाटा को अरेंज किया, तो थर्ड वैल्यू हमारी ये देखें
ये मैं यहाँ पे एरो से दिखा रहा हूँ, ये हमारी थर्ड वैल्यू आ रही है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। तो ये देखें 5 वैल्यूज थी तो इसका सेंटर 94.50 आ गया, यानी हमारा मीडियन आ गया 94.50। अब मीन और मीडियन हमने दोनों निकाल लिए। अब हमने इसको मीन डेविएशन में कन्वर्ट करना है, तो पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी मीन डेविएशन MD x बार इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार या मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार ओवर n। तो अब हमने यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार और साथ ही उसकी मॉडुलस वैल्यू भी ले लेंगे। एक ये तरीका है कि पहले हम x माइनस एक्स बार निकालें फिर मॉडुलस वैल्यू निकालें, तो क्योंकि लेंथी हो जाता है प्रोसेस, लिहाजा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपने x माइनस एक्स बार और साथ ही उसका मॉडुलस साइन या एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी अप्लाई कर देना है। अब क्या करेंगे, 84.60, 88.0 यानी जितनी भी x की वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज में से जो हमारा मीन की वैल्यू आई है 91.42, इसको लेस करेंगे और अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसका आंसर पॉजिटिव लेना है बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट या मॉडुलस साइन। अब 84.60 माइनस 91.42 किया तो आंसर आया -6.82, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस साइन की वजह से हम उसको पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, यानी 6.82। फिर 88.03 माइनस 91.42 माइनस 3.39 आ रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट या मॉडुलस साइन की वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी 3.39। सिमिलरली 94.50 माइनस 91.42 किया तो 3.08 आ गया, फिर 94.90 माइनस 91.42 3.48 आया, एंड 95.05 माइनस 91.42 इज इक्वल टू 3.63। यानी जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको भी हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। अब इसका सारे के कॉलम का हम सम ले लेते हैं ताकि हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार यानी मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का सम ले लेंगे, वो आ गया 20.40। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, समेशन मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार ओवर n इज इक्वल टू 20.40 डिवाइडेड बाय 5 और उसका कैलकुलेशन आंसर निकाला 4.08, यानी आ गया हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब आते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये देखें MD x टिल्डा यानी मीडियन का हमने सिंबल यूज किया है इज इक्वल टू समेशन एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन ओवर n। अब इसी तरह हमने x माइनस मीडियन का कॉलम बनाना है और उसकी मॉडुलस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। अब हमारी मीडियन की वैल्यू आई है 94.50। अब x की तमाम वैल्यूज में से हम 94.50 को माइनस कर देते हैं, यानी 84.60 माइनस 94.50, तो आंसर आया -9.90, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस साइन होने की वजह से हम प्लस यानी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 9.90। सिमिलरली 88.03 माइनस 94.50 तो -6.47 आ रहा है, तो हम उसको प्लस या पॉजिटिव 6.47 लिखेंगे। 94.50 माइनस 94.50 इज इक्वल टू 0, 94.90 माइनस 94.50 इज इक्वल टू 0.04 और फिर 95.05 माइनस 94.50 इज इक्वल टू 0.55। इसी तरह अब हम इस कॉलम का भी टोटल लगा लेते हैं ताकि हमें समेशन x माइनस टिल्डा की एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू का सम मिल जाए। इसका सारे का सम लगाया वो आ गया 16.96। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, MD x टिल्डा या MD फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन ओवर n, और इसका सम जो आया वो आया हमारा 16.96, तो 16.96 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.39। यानी सबसे पहले हमने अनग्रुप डाटा में मीन डेविएशन निकालने से पहले उसका मीन और उसका मीडियन निकाला, फिर उसके बाद हमने उसकी मीन डेविएशन निकाली। अब इसके कोफिशिएंट्स, यानी मैंने आपको बताया था कि जो डिस्पर्शन है उसमें दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक एब्सोल्यूट वाले और दूसरे रिलेटिव वाले। एब्सोल्यूट में उसका हम साथ यूनिट लिख सकते हैं, मतलब अब ये जो वैल्यूज दी हुई है अगर इसके साथ कोई यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, अगर इसके साथ जो भी यूनिट मेंशन होगा वो हम यहाँ पे इसके साथ यूनिट मेंशन कर देते हैं। लेकिन जब हम रिलेटिव निकालेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, उसमें जस्ट हमने आंसर निकालना होता है, या तो वो डेसिमल में आएगा या परसेंटेज में आता है। अब मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यानी आपने ये भी याद रखना है
कि एग्जामिनर बाज़ औक़ात आपसे इसके दो डिफरेंट नामों से पूछ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालें या मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन निकालें। तो ये दोनों चीज़ों का एक ही नाम है। जैसे आपको बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों एक ही चीज़ के नाम थे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कैलकुलेट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इसका मतलब है क्वार्टाइल डेविएशन ही निकालनी होती है। इसी तरह मीन डेविएशन में भी ये होता है कि समटाइम्स एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो दोनों का मतलब एक ही है, आपने मीन डेविएशन निकालना है। अब आगे एग्जामिनर आपको बताएगा कि फ्रॉम मीन निकालना है या मीडियन, लेकिन क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग बना रहा हूँ इसलिए बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाली थी, लेकिन मैं आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एज वेल, और इसी तरह इन दोनों के कोफिशिएंट्स भी आपको सिखा रहा हूँ। फार्मूला बहुत आसान है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी MD x बार ओवर x बार। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाली है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में मीन आएगा। अगर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाली है तो फिर इसके डिनोमिनेटर में मीडियन की वैल्यू आएगी। तो यही इसका फार्मूला है, इसी की मदद से हम इसके कोफिशिएंट्स निकालते हैं। अब लिखें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी x बार मीन को शो कर रहा है। वैल्यूज पुट कर दें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने ये निकाली है 4.08 डिवाइडेड बाय मीन, यानी x बार की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है 91.42। तो 4.08 डिवाइडेड बाय 91.42 इज इक्वल टू 0.045। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लेते हैं। फार्मूला वही होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने जो निकाला था वो आया 3.39 डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन यानी का जो मीडियन था, मीडियन की वैल्यू थी हमारी 94.50। तो लिखेंगे 3.39 डिवाइडेड बाय 94.50 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.036। रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट देखना था। मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट फ्रॉम अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा से मीन डेविएशन निकालनी हो या ग्रुप डाटा से मीन डेविएशन निकालनी हो, फार्मूला एक ही होता है, प्रोसेस एक ही होता है। सिर्फ आपको पता है कि जो अनग्रुप डाटा है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज या ग्रुप्स नहीं दिए होते, लिहाजा हम डायरेक्ट उस पर अनग्रुप डाटा वाले फार्मूलों से ही मीन और मीडियन निकालेंगे। यानी अगर एग्जामिनर ने आपको कहा है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो हम पहले जो भी हमारा डाटा है उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका फार्मूले के मुताबिक x माइनस मीन और उसकी एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे और उसका सम लेने के बाद फार्मूले वैल्यूज पुट कर देंगे। समेशन x माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीन या मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस मीन ओवर n, यहाँ से हम उसकी मीन डेविएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का पूछा है तो पहले आप मीडियन निकालेंगे अनग्रुप डाटा के फार्मूले की मदद से n+1 ओवर 2th वैल्यू, और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपने डाटे को अरेंज करके लिखना है। अरेंज का मतलब है आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ताकि आपको या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो भी आपको सेंट्रल वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो पहले उसका मीडियन निकालेंगे, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी x माइनस मीडियन, यानी जो x की तमाम वैल्यू उसमें से मीडियन को माइनस करेंगे और उसकी मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी अगर नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाए तो उसका पॉजिटिव साइन के साथ उसका आंसर लेंगे। फिर जब उसका आंसर आ जाएगा तो उसका सम लेने के बाद हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अगर हमने कोफिशिएंट भी निकालना है यानी मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, अगेन डिपेंड करेगा कि आपने मीन से निकालना है या मोड की बेस पे निकालना है, मीडियन की बेस पे निकालना है। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन निकालना है तो उसका फार्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, और अगर आपने मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन निकालना है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। अब ये जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो इसका मतलब इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपने मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डाटा निकालना है, चाहे मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है या दोनों से निकालना है, तो आप इस प्रोसेस को गौर से देखें और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा अगर हमें दिया होगा तो उसकी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन किस तरह निकालेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।